तो वेलकम है दोस्तों सबको काबुल शहर में। काबुल में रात काफ़ी लेट पहुंचा था। उसकी वजह क्योंकि रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो जो पहाड़ी सिलसिला है उसके दरमियान में आते हुए तो काफ़ी वक्त लग गया, बहुत थक गया था। तो काबुल असल में एक शहर है जो कि हिंदू कश का जो पहाड़ी सिलसिला है उसकी एक नैरो सी बड़ी वैली है पहाड़ों के दरमियान में, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। इसकी आबादी है करीबन 5 मिलियन के आसपास और इसकी हाइट है 1700 मीटर्स। सो ये दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल्स में इसका नाम आता है, जो कि बहुत ऊंचाई के ऊपर समंदर से वाक़या है और इसी वजह से यहाँ का मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। काबुल की तारीख़ करीबन 3500 साल पुरानी है। 16वीं सदी में जो मुग़ल एम्पायर, जो मुग़लों का जब कब्ज़ा था हिंदुस्तान इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने इस इलाके को, काबुल को अपना समर कैपिटल बनाया था, जिसकी वजह से जब ये गुज़रगाह बनी तो इस इलाके ने थोड़ी सी तरक्की करना शुरू की और इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई। इसके बाद ये अफशारिद्स के कब्ज़े में रहा, फिर नादिर शाह के कब्ज़े में रहा, फिर उसके बाद फाइनली 1749 में ये अफ़गान एम्पायर के कब्ज़े में आ गया। इसको कैपिटल बनाया था तैमूर शाह दुरानी ने, जो कि अहमद शाह दुरानी का बेटा था। उसने इसको अफ़गानिस्तान का कैपिटल बनाया और उसके बाद काबुल के ऊपर 19वीं सदी 19th सेंचुरी में कब्ज़ा हो गया ब्रिटिश का, लेकिन ब्रिटिश ने कुछ ही अरसे के बाद लोकल लोगों के साथ एग्रीमेंट्स वगैरह करके तो इस इलाके से विड्रॉ कर लिया और वापस इंडिया की तरफ चले गए। इसके अलावा काबुल अपने दारुल अमान पैलेस और बाबर गार्डन की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो 20th सेंचुरी के फ़र्स्ट हाफ़ में यूरोपियंस का जब इस रास्ते से बहुत ज़्यादा गुज़र हुआ तो उन्होंने इसको पेरिस ऑफ सेंट्रल एशिया का भी ख़िताब दिया था, तो जिसकी वजह से ये इलाका फिर काफ़ी खुशहाल हुआ, काफ़ी मॉडर्न हुआ। लेकिन ये जो मॉडर्निटी और ट्रैंक्विलिटी थी ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी। 1978 में सावर रेवोल्यूशन आया, जिसके एक साल बाद ही 79 में जो सोवियत मिलिट्री थी उसने इन्वेड कर दिया अफ़गानिस्तान में और उसके बाद एक 10 साला जंग शुरू हो गई। तो 90s का जितना भी दौर था वो एक सिविल वॉर का दौर था, कि जिसमें बहुत सारे लोकल ग्रुप्स और मुजाहिदीन के दरमियान में एक सिविल वॉर चली 10 साल तक, जिसकी वजह से ये मुल्क बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, बहुत ज़्यादा तबाही हुई। और 96 में फाइनली जो तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया काबुल के ऊपर, और ये दौर उनका 4 साल या 5 साल चला, 2001 तक। सितंबर 11 के अटैक्स जो हुए उसके बाद अमेरिका ने इन्वेड कर दिया अफ़गानिस्तान पे और फिर काबुल उनके कब्ज़े में चला गया। और ये फिर फाइनली अगेन 2021 में तालिबान ने वापस कैप्चर किया काबुल को, जब अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया। सो रफली कोई पिछले 40-50 साल से ये मुल्क जंग की हालत में रहा है, जिसकी वजह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लेकिन इस तबाही के बावजूद लोगों ने बड़ा रेजिलिएंट होके अपनी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू रखा हुआ। एक और चीज़, जो ज़बानें दरअसल यहाँ पर बुनियादी तौर पर पश्तो और फ़ारसी बोली जाती हैं। तो फ़ारसी, ये जो काबुल का जो इलाका है इसमें ज़्यादातर फ़ारसी ही बोली जाती है और यहाँ पर पश्तून और ताजिक, ये 2 एथनिसिटीज़ हैं जो कि ज़्यादातर आबाद हैं इस इलाके में। और एक और चीज़ जो मुझे, जब मैं कल रास्ते में आ रहा था तो मुझे कुछ दोस्तों ने बताया रास्ते में जो मेरे साथ लोग थे, कि जो काबुल का इलाका है वो रिलेटिवली थोड़ा सा मॉडर्न है बाकी अफ़गानिस्तान के सिलसिले। अब ऑल्दो कि यहाँ पे इस वक्त आजकल तालिबान का रूल है, तो वो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वो ज़ाहिर है वो काफ़ी सख्त हुकूमत है, बड़े स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं उनके। लेकिन काबुल के ऊपर शायद वो होल्ड उस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह से बाकी अफ़गानिस्तान के ऊपर है। तो यहाँ पर फिर भी लोगों की मूवमेंट आपको चलते फिरते कुछ फ़ीमेल भी नज़र आ जाती हैं, जबकि आप काबुल से बाहर जाएं तो आपको शाज़ो नाज़िर ही कोई फ़ीमेल नज़र आएगी। यार अनार का जूस पीने के लिए रुका हूँ मैं। अनार बहुत ही ज़्यादा कसरत से पाया जाता है इस इलाके में
और ये मशहूर भी है, सारी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन एक मसला जो कि बहुत सारी और जगहों के ऊपर भी अब नज़र आता है वो ज़बान का, कि यार ज़बान यहाँ पर कोई भी नहीं समझता, इंग्लिश का कोई लफ्ज़ नहीं समझता। वो फ़ारसी बोलते हैं इस इलाके में ज़्यादातर लोग, या पश्तो समझ लेते हैं शायद थोड़ी सी, लेकिन इंग्लिश नहीं समझता कोई भी। और सो ये हमारा जूस हो गया है तैयार। इस वक्त मैं जिस इलाके में घूम रहा हूँ ये है शहर नौ। ये काबुल का एक मॉडर्न इलाका है किसी हद तक, और वैसे तो नॉर्मली शायद इतनी आज़ादी से घूमना और ख़ास तौर पे इस लिबास में इतना आसान नहीं है। ज़्यादातर लोग फिर बहुत ज़्यादा आपको गौर से देखते हैं, लेकिन ये वाला इलाका थोड़ा सा ज़रा मॉडर्न है। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ बताई थी कि म्यूज़िक के ऊपर भी मुकम्मल पाबंदी है तालिबान की तरफ से, लेकिन कुछ इलाकों में अब लोग ज़रा बस प्राइवेटली अपने तौर पर कुछ थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, गाड़ी में लगा लिया, जैसे ही कोई चेक पॉइंट कोई तालिबान का नज़र आया उसको बंद कर दिया। और फिर इसी तरह से फ़ीमेल्स और ख़वातीन के ऊपर भी बग़ैर नकाब के मुकम्मल बाहर निकलने के ऊपर पाबंदी है। लेकिन ये कुछ इलाकों में शायद थोड़ा बहुत ईज़िली वो फीमेल्स मूव कर सकती हैं। अभी कल मैं देख रहा था कि जो चैनल्स हैं इनके, इन चैनल्स के ऊपर भी जो ख़वातीन आती हैं, चाहे वो कोई न्यूज़ कास्टर है या कोई मेहमान है किसी शो की, तो वो बग़ैर नकाब के नहीं आ सकती। और हाँ, इसके अलावा जो लड़कियां हैं उनकी हायर एजुकेशन के ऊपर भी पाबंदी है, वो स्कूल के बाद अपनी तालीम मज़ीद जारी नहीं रख सकते। ये अफ़गानी पराठे हैं यार, भूख भी लगी हुई थी तो ज़रा थोड़ा सा एक पराठा ले लिया मैंने इनसे, इसको ज़रा खा के देखते हैं। ओके ब्रदर, थैंक्स।